देश भर में सहारा इंडिया के जो बकायेदार हैं उनको पैसा अब तक नहीं मिल पाया है और इस मसले को लेकर झारखंड विधानसभा के बाहर आजसू के विधायक लंबोदर महतो आज धरना पर बैठे थे और ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी लोगों का पैसा सहारा इंडिया के पास बाकी है वो पैसा लौटाया जाए। ये सहारा इंडिया का मसला आप उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, आप लोग और कई लोगों की तरफ से ये उठाया गया। कैसे लग रहा है कि इसका समाधान हो पाए? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम पूरे देश की बात करें और राज्य की बात करें या अपने क्षेत्र की बात करें, एक उदाहरण है कि हम सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र में गोमिया रीजन का बात कर रहे हैं। गोमिया रीजन में 512 करोड़ रुपया लोगों का डूबा हुआ है, अर्थात जिनका आरडी में जमा है, सेविंग अकाउंट में जमा हुआ है, डिफरेंट बॉन्ड्स में जिनका मैच्योर हो गया है, वो राशि भुगतान नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है। चाहे गोमिया की बात करें, झारखंड की बात करें या पूरे देश भर के निवेशकों की बात करें, तो ये सारा मुद्दा पर चाहे राज्य सरकार को भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और सहारा परिवार से वार्ता करके ये सहारा परिवार को बाध्य करें कि वो भुगतान करें। इसके साथ ही निश्चित रूप से एक समन्वय ये मामला भारत सरकार के संज्ञान में भी राज्य सरकार को लाना चाहिए। तो राज्य सरकार, आरबीआई, सहारा परिवार सारे को समन्वय स्थापित कर फॉर्म वगैरह भी भरवाया जा रहा था। निश्चित रूप से ऐसी बातें आई थी, लेकिन फॉर्म भरने से तो भुगतान किसी का हुआ नहीं। उम्मीद जगी थी कि लोगों को भुगतान होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर से इस मामले में गंभीरतापूर्वक जो भी निवेशक हो उनका भुगतान हो। लेकिन आप लोग मोदी जी के साथ हैं सरकार में, तो केंद्र सरकार इस पर कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं उठा पा रही? निश्चित रूप से इस मामले को हम लोग केंद्र सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे और हल हो सरकार के स्तर पर, आरबीआई के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी है। तो हर एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी यह है, इसका निश्चित रूप से जल्द इसका रास्ता निकले और निवेशकों का भुगतान हो। इस दिशा में सबको सक्रिय होना होगा। दिल्ली में कई बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात होती रही है, कभी बातचीत हो पाई इस पर कि अभी ये उठाना शुरू किया? नहीं, निश्चित ऐसा नहीं है। इस मामले को लेकर आप देखे होंगे कि हम लोग पहले भी सड़क से सदन तक गंभीर रहे और इस सदन में भी आया है। कई जगह पर हम लोगों ने इस मामले को उठाया और आगे भी उठाते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अभी हाल के दिनों में ये चर्चा है कि जयराम महतो अलायंस कर सकते हैं बीजेपी से। क्या इस बात को लेकर आप लोगों को कोई जानकारी है? देखिए, क्या है ना कि सब बातें मीडिया में ही है। कौन क्या करेगा, कौन कहाँ जाएगा, किसको गठबंधन करना है, किसको नहीं करना है, हर पार्टी का अपना अपना निर्णय है। तो कोई भी कहीं जा सकता है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में तो हर व्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी कहीं जा सकता है, किसी के साथ गठबंधन कर सकता है, अकेले लड़ सकता है। तो ये उनके आंतरिक और अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है, उसे क्या लेना देना। हर पार्टी अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है। तो आजसू पार्टी निश्चित रूप से अपने बेहतरी के लिए, राज्य के बेहतरी के लिए काम करेगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in